फ्रेंड्स, मैं आज आपको इलास्टिसिटी डिमांड की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड हमारा बताता है कि अगर हमारे प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी। इसका मतलब अगर सप्लायर अपने प्राइस बढ़ाएगा तो कंज्यूमर लेस बाय करेगा। तो क्या इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन सेल्स और नॉट? ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है फ्रेंड्स? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज मेरा ओरिजिनल प्राइस 10 था, प्राइस इंक्रीज होके 15 हो गया, डिमांड 100 थी, डिमांड डिक्रीज होके 80 रह गई। अब सेल्स कितनी हुई? पहले केस में 1000 रुपीज हुई और दूसरे केस में कितनी? 1200 रुपये हुई। अब हम समझते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ प्राइस कितना मेरा चेंज हुआ है? 50%। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया? 50%। डिमांड कितनी चेंज हुई है? 20%। परसेंटेज चेंज इन डिमांड 20% आ गई। प्राइस इलास्टिसिटी 0.4 हो गई एंड इट्स इन इलास्टिक। अब दूसरा केस लेते हैं फ्रेंड्स। प्राइस 10 था, 12 हो गया, क्वांटिटी 100 थी, 70 हो गया। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ रहा है? 30। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है? 20। इलास्टिसिटी कितनी हो गई? 1.5 और यहाँ पे इलास्टिक है। तो आप देखेंगे जहाँ पे इन इलास्टिसिटी थी वहाँ पे हमारे प्राइस बढ़ाने के बाद हमारी सेल्स बढ़ी है, और जहाँ पे इलास्टिसिटी थी वहाँ पे हमारे प्राइस बढ़ाने के बाद सेल्स घटी है। हेंस प्राइस इलास्टिसिटी अगर इन इलास्टिक है, इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन सेल्स एल्स नॉट। इसलिए आपने ऑब्जर्व करा होगा जितनी भी नेसेसिटीज है, मिल्क है, पल्सेस है, वीट्स है, इन सबकी प्राइस इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है और इनका प्राइस डे बाय डे बढ़ रहा है बिकॉज इनकी प्राइस बढ़ाने से सप्लायर की सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच गुड क्वेश्चन। थैंक यू।